नमस्कार, मैं हूँ संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अब तक आपको 10 पार्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं और आज प्रस्तुत है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 11th। और इस पार्ट में आप सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब किसी वाक्य में आज्ञा, सलाह, निवेदन या परामर्श प्रकट होता है तो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों का प्रारंभ मेन वर्ब से होता है तथा अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से बदलते हैं। जैसे पहला रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ मेन वर्ब से होता है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव बना दिया जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव प्रकट हो तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है सिट डाउन और यहाँ पर मेन वर्ब का वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब से हुआ है, मेन वर्ब है सिट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो ये सेंटेंस इम्परेटिव है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें आज्ञा, सलाह, निवेदन में से क्या है। एक आप बैठ जाओ, तो टीचर छात्रों से निवेदन नहीं कर रहा है, यहाँ सलाह जैसी कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आदेशात्मक सेंटेंस है, तो सेड टू को हटा करके ऑर्डर्ड लिखेंगे और कामा इनवर्ट्स कामास को हटा करके मेन वर्ब जो आ रही सिट, इसको इन्फिनिटिव बना देंगे। मतलब इस सिट से पहले प्रीपोजिशन टू लगा देंगे, टू और सिट का प्रयोग हो जाएगा तो ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। बाकी सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, आई सेड टू देम गेट आउट फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ। इसे चेंज करेंगे, आई ऑर्डर्ड देम और गेट से पहले टू लगा देंगे, टू गेट आउट फ्रॉम, और निकटता या दूरी सूचक या समय सूचक शब्दों को परिवर्तित करते हैं तो हेयर को देयर में चेंज करेंगे और जस्ट नाउ का जस्ट देन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हिज ब्रदर शट अप। तो इसे चेंज करेंगे, ही ऑर्डर्ड हिज ब्रदर टू शट अप। इससे संबंधित एक नोट है, इसको समझते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सैनिक आदेश दिया गया हो तो सेड टू के स्थान पर कमांडेड का प्रयोग ही बेहतर होता है। वैसे अगर ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर देते तो वो भी सही होगा। जैसे पहला सेंटेंस है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स शूट द एनिमी। यहाँ पर चेंज करेंगे, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स और शूट से पहले टू लगा देंगे, टू शूट द एनिमी। इसी प्रकार का नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ऑफिसर सेड टू द बटालियन गो अप द हिल एंड स्टार्ट शूटिंग। द ऑफिसर कमांडेड द बटालियन और गो को इन्फिनिटिव बनाएंगे, टू गो अप द हिल एंड स्टार्ट शूटिंग। रूल नंबर नेक्स्ट समझते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का भाव प्रकट हो तो सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड या अर्ज्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। इसे चेंज करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट और टेक को इन्फिनिटिव बना देंगे, टू टेक कंप्लीट रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। इसे चेंज किया जाएगा, ही एडवाइज्ड मी और वर्क से पहले टू लगा देंगे, टू वर्क हार्ड। इफ़ यू सेकेंड पर्सन का है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी के अनुसार चेंज करेंगे, तो मी के अनुसार हो जाएगा आई, फिर टेंस बदलेंगे, वांटेड टू गेट सक्सेस इन और जिसका दैट हो जाएगा, दैट एग्जामिनेशन। अगला रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में विनम्र निवेदन का भाव प्रकट हो या फिर प्लीज या काइंडली शब्द दिए गए हो तो इन शब्दों को हटाकर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इसे चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी और प्लीज को हटा दिया जाएगा और मेन वर्ब जो हेल्प दी गई उसको इन्फिनिटिव बना देंगे, लिखेंगे टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया गया ही, तो ही के अनुसार हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर 2 days। इसे चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, काइंडली हट जाएगा, मेन वर्ब ग्रांट उसको इन्फिनिटिव बना देंगे, टू ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिम ए लीव फॉर 2 days। इससे संबंधित एक नोट है, समझते हैं। यदि किसी वाक्य में जोर देकर निवेदन किया गया हो तो सेड टू के स्थान पर इंट्रीटेड का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है, द शॉपकीपर सेड टू मी प्लीज डू कम। यहाँ पर हेल्पिंग और डू जो लगी वो अनावश्यक लगी हुई है, बिना निगेटिव के इम्परेटिव सेंटेंस में
डू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन निगेटिव नहीं तब भी डू का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस को एम्फेटिक किया गया है, तो ऐसे वाक्यों में सैड टू को इंट्रीटेड में बदलेंगे, लिखेंगे द शॉपकीपर इंट्रीटेड मी और प्लीज हटा देंगे। फिर डू का भी कोई काम नहीं रहेगा, जो मेन वर्ब है कम उसको इन्फिनिटिव बनाकर लिखा जाएगा, लिख देंगे टू कम। आइए अगला रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डू नॉट से किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में से आप दो प्रकार से बदल सकते हो। जैसे पहला रूल है, सेड टू के स्थान पर वाक्य अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेड टू हिम डू नॉट स्टैंड हेयर, तो यहाँ पर आदेश दिए रहे हैं तो सेड टू की जगह लिखेंगे ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड हिम, और डू नॉट की जगह पर हो जाएगा नॉट टू स्टैंड और हेयर का देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू अस डोंट वेस्ट योर टाइम, इससे चेंज करेंगे ही एडवाइज्ड अस, यहाँ पर सलाह दी गई इसलिए एडवाइज लिखेंगे, और डोंट की जगह पर या डू नॉट की जगह पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे। वेस्ट योर सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन का, तो इसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया गया अस, तो अस का पॉजिटिव केस होता है अवर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जब फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो में डू नॉट बिल्कुल हटा दिया जाएगा, वहाँ पर आने वाले वर्ब को इन्फिनिटिव बनाकर लिखा जाएगा। जैसे ही सेड टू मी डोंट मेक नॉइज, तो इसे चेंज करेंगे ही फॉरवर्ड मी, डोंट को हटा देंगे, डोंट मेक से पहले टू लगा देंगे, टू मेक नॉइज, ही फॉरवर्ड मी टू मेक नॉइज। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड आवश्यक नहीं हमेशा फॉरवर्ड का ही प्रयोग करें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में मान लीजिए ही सेज लिखा है तो हमें लिखना होगा ही फॉरबिड्स। अगर आई से करके लिखा है, साइड की जगह पर से वर्ब का प्रयोग किया गया तो हमें फॉरबिड लगाना होगा, और किसी कारणवश अगर सैड थर्ड फॉर्म में आया तो फिर फॉरबिड का थर्ड फॉर्म लगेगा, फॉरबिडन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। आई सेड टू हिम डू नॉट स्टैंड हेयर, इसे चेंज करेंगे आई फॉरबिड हिम और डू नॉट हटा देंगे, टू स्टैंड हेयर का देयर हो जाएगा। अगला रूल समझते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ ऑलवेज या नेवर से किया गया हो तो सैड टू के स्थान पर सदैव एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाता है, तथा ऑलवेज और नेवर के स्थान पर ऑलवेज टू या नेवर टू का प्रयोग करते हैं। इनके बाद में टू लगेगा क्योंकि हमें मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बनाना होगा। फिर इसको चेंज करते हैं कैसे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर कहेंगे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स और नेवर के साथ में नेवर टू जोड़ेंगे, जिससे कि हमारी वर्ब इन्फिनिटिव की बन सके। टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया गया द स्टूडेंट्स, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का नाउन है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन होता है दे, क्योंकि योर पॉजिटिव केस में तो दे का पॉजिटिव केस लग जाएगा देयर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू देम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसे चेंज करेंगे आई एडवाइज देम, फिर ऑलवेज टू और स्पीक द ट्रूथ। अगला रूल समझते हैं। यदि किसी वाक्य का प्रारंभ लेटस से किया गया हो तो सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का प्रयोग करते हैं, और लेटस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सेड टू हिम लेट अस प्ले, इसे चेंज करेंगे आई प्रपोज टू हिम या आई सजेस्टेड टू हिम, और लेटस की जगह पर दैट दे शुड या दैट वी शुड लगाएंगे। अब इनमें से कौन सा लगेगा, इसके लिए हमें थोड़ी रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई, मी, वी, अस इन चार प्रोनाउन में से कोई एक दिया गया हो तो लेटस की जगह पर दैट वी शुड लिखेंगे। अगर इन चार प्रोनाउंस में से एक भी नहीं दिया गया है तो फिर दैट दे शुड लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आई सेड टू हिम है, जिसमें आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लग गया है, इसलिए दैट वी शुड लिखा जाए, दैट वी शुड प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू देम लेट अस डू आवर वर्क, इसे चेंज करेंगे ही सजेस्टेड टू देम, और फिर लेटस आया, लेटस की जगह पर दैट दे शुड या दैट वी शुड में से एक लिखना है। अब हमें ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में आई, मी, वी, अस में से कोई आया है, एक भी नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर लेटस की जगह पर दैट दे शुड लिखा जाएगा। और अस और अवर सेम पर्सन के प्रोनाउन है, तो अस की जगह अगर दे हुआ है तो दे का पॉजिटिव केस लग जाएगा, अवर की जगह पर देयर वर्क। नेक्स्ट रूल समझते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट मी से किया गया हो तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, और लेट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ही सेड टू मी लेट मी गो होम, इसे चेंज करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी
लेट मी से वाक्य का प्रारंभ हुआ है, इसलिए सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे और लेट्स को हटाएंगे नहीं, बल्कि लेट से पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया गया ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू द टीचर लेट मी लीव टुडे, तो यहाँ चेंज करेंगे आई रिक्वेस्टेड द टीचर और लेट से पहले टू लगाएंगे। टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी बना रहेगा। लीव और टुडे का इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे हो जाएगा। रूल नंबर नेक्स्ट समझते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट से तो किया गया हो, किंतु लेट के बाद में मी अस को छोड़कर अन्य कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं और लेट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। मतलब लेट के साथ में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ना आकर के अन्य कोई भी पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हों, तो सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड लगेगा। जैसे द टीचर सेड टू द प्यून लेट दिस बॉय गो आउट, इसे चेंज करेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द प्यून, क्योंकि लेट के बाद में ना तो मी आया ना अस आया है। मी अगर लिखा है तो रिक्वेस्ट लिखना होगा, लेट के बाद अगर अस आया है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लिखना होगा। इन दोनों में से कोई नहीं लगा है, इसलिए सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड लगाएंगे और लेट से पहले की तरह टू लगेगा। टू लेट और दिस का दैट बॉय गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑफिसर सेड टू द प्यून लेट दिस मैन कम इन, इसे चेंज करेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून और लेट से पहले टू लगेगा। टू लेट दिस का दैट हो जाएगा मैन कम इन। अगला रूल समझते हैं। कुछ वाक्य देखने में प्रश्नवाचक लगते हैं किंतु वास्तव में वे प्रश्नवाचक ना होकर इम्परेटिव होते हैं। इनमें सेड टू के स्थान पर वाक्य के अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड जैसे शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए समझते हैं। ही सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हुआ रिपोर्टेड स्पीच में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो हर प्रकार से लग रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ पर वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि उसने प्रश्न के लहजे में रिक्वेस्ट किया है, तो सेड टू की जगह पर रिक्वेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, और फिर बाकी सारे शब्दों को हटा करके जिस चीज़ का निवेदन किया गया उसे इन्फिनिटिव बनाकर लिख देंगे। तो विल यू प्लीज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसे हटा देंगे। हेल्प को इन्फिनिटिव बनाकर लिख देंगे। टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा हिम, लिफ्ट और दिस का इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा दैट बॉक्स। इसी टाइप का अगला सेंटेंस देखते हैं। कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, द स्ट्रेंजर सेड द पासर बाई, पासर बाई का मतलब राहगीर होता है। यहाँ पर भी प्रश्न नहीं कर रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि उसे रास्ता बता दिया जाए, तो इसे चेंज करेंगे द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द पासर बाई और कैन यू हटा करके मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बना देंगे। टू टेल हिम, मी फर्स्ट पर्सन का है तो स्ट्रेंजर के अनुसार हो जाएगा हिम या हर भी हो सकता है। द वे टू द रेलवे स्टेशन। अगला सेंटेंस इस टाइप का देखते हैं। आई सेड टू मीरा कुड यू लेंड मी योर पेन फॉर ए मिनट, इसे चेंज करेंगे आई रिक्वेस्ट मीरा और बाकी सारे शब्दों को हटा करके इन्फिनिटिव बनाएंगे। मेन वर्ब को टू लेंड मी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट अनुसार मी रहेगा, योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट दिया गया मीरा, मीरा के अनुसार हो जाएगा हर, पेन फॉर ए मिनट। अगला सेंटेंस समझते हैं। वुड यू माइंड लीविंग द फर्स्ट रो फॉर द गेस्ट्स, द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन सेड टू द मेंबर्स, तो इसे चेंज करेंगे द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन रिक्वेस्टेड द मेंबर्स, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट की गई तो अब बाकी सारे शब्दों को हटाइए। यहाँ मेन वर्ब है लीविंग, इसको इन्फिनिटिव बनाकर लिखेंगे टू लीव द फर्स्ट रो फॉर द गेस्ट्स। पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन रिक्वेस्टेड द मेंबर्स टू लीव द फर्स्ट रो फॉर द गेस्ट्स। अगला सेंटेंस से समझते हैं। अरुण सेड टू अमित व्हाई डोंट यू कंसल्ट ए स्किन स्पेशलिस्ट, यहाँ पर हम सेंटेंस देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये तो सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी प्रश्न नहीं किया गया है, क्वेश्चन नहीं है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा दिख जरूर रहा है लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं, यहाँ पर सुझाव दिया गया, सलाह दी गई, तो सेड टू की जगह पर एडवाइज लिखेंगे। अरुण एडवाइज्ड अमित, और जिस चीज़ के लिए यहाँ पर सलाह दी गई उसी चीज़ को इन्फिनिटिव बनाकर लिखेंगे टू कंसल्ट ए स्किन स्पेशलिस्ट। तो ये थे इम्परेटिव सेंटेंस। इसके साथ में मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आप वीडियो रोक रोक करके नोट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, और अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी कप ऑफ मिल्क। अगला राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। द बेगर सेड टू माई मदर प्लीज गिव मी सम फूड।
Sita said to me, let me finish my work. Sit down and learn your lesson, boys, said the teacher. Sarla said to her younger brother, let me do my homework. She said to me, please wait here till I return. He said to me, let us start tomorrow. The doctor said to the patient, do not take butter while you are under my treatment. Ram said to me, let us go out for a walk. The father said to his son, get up early and go out for a walk. The cat said to the rats, let us start on a pilgrimage. The teacher said to the boys, do not make noise in your class. The two cats cried, let us close the case. The principal said to the boys, do not play at this time and go to your classes. The boy said, let me finish my homework before I go to the market. The landlord said to the farmer, go away from here and do not show me your face again. Pramod said to me, let us wait for our friends. The teacher said to the boys, look at the blackboard and listen to what I say. The boy said to his father, let me try once more. Mohan said to the driver, do not drive fast as the road is very busy. Govind said to me, please excuse me for being absent yesterday. The teacher said to the boys, bring your book and stand near me. The teacher said to the boy, get out of the class at once. Hurry up, he said to his servant. Do not waste time. I said to my brother, wrap it up in a piece of paper. Socrates said, be quiet and have patience. और अंतिम सेंटेंस है, keep quiet and do not disturb the patient, said the nurse to a visitor. तो ये सेंटेंस आप नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इनका सोल्यूशन मिल जाएगा और अपना आप टेस्ट लेकर इस तरह से समझ सकते हैं कि कितनी आपने अच्छी तैयारी की है। धन्यवाद।